नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं लाया हूँ आपके लिए आज एक विशेष इन्फॉर्मेशन और वो इन्फॉर्मेशन है इन 20 रुपए के नोटों के बारे में। जी हाँ, ये नोट जो छापे गए रघुराम राजन जी के समय में, और ये नोट हैं 2016 के। जी हाँ, 2016। और इन नोटों के अंदर अब बहुत बड़ी खासियत, इसमें कुछ नोट ऐसे हैं जिनके बुक्स के माध्यम से भी कीमत नहीं दी गई। जी हाँ, बुक के अंदर भी उनकी कीमत नहीं है और उनको दिया गया एक्सट्रीमली रेयर नोट। जी हाँ, और वो नोट प्लेन, वो नोट दोनों के दोनों प्लेन इंसर्ट के अंदर हैं और दोनों के दोनों ए प्रीफिक्स के अंदर हैं, परंतु एक नोट है स्टार नोट और दूसरा नोट है नॉर्मल नोट, जो आम नोट चलन के अंदर आते हैं। जी हाँ, और दोनों की लिपि है कुछ इस तरह, यानी कि इस लिपि को कहते हैं टेलीस्कोपी नंबर, यानी कि टेलीस्कोपी नंबर। इसकी शुरुआत होती है छोटे अंक से और धीरे 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 बढ़ता हुआ ये शब्द अंक जो हैं वो बड़े होते चले जाते हैं। मैं ये साइड पे आपको दे दूंगा इसकी फ़ोटो, आप लोग पूरी तरह समझ जाएंगे। ये सन वो है सन 2016। जी हाँ, 2016 जब नोटबंदी की गई, उस समय नोट छापे गए जो ब्लाइंड यानी कि जो अंधे लोग हैं उन लोगों के लिए, ताकि वो नोटों की कर सके पहचान। जी हाँ, वो नोटों की कर सके पहचान, इसलिए एक विशेष लिपि के साथ ये नोट टेलीस्कोपी नंबर के अंदर छापा गया। जी हाँ, उसे कहते हैं, उस लिपि को कहते हैं ब्रेल लिपि। ब्रेल, BRAILLE, ब्रेल। ब्रेल का मतलब होता है वो लिपि जिसका आविष्कार किया गया 1831 के अंदर। और वो लिपि ऐसी है कि ब्लाइंड इस तरह से उस लिपि को छूते हैं और छू के उसको पहचानते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। जी हाँ, इसी तरह के नंबर डाल के और नोट छापे गए, परंतु यहाँ हुआ कुछ बहुत ही अलग हुआ, ऐसे कि वो नोट छापे गए करोड़ों की तादाद में। जी हाँ, करोड़ों की तादाद में। और यहाँ पर भी होगी थोड़ी सी एक गड़बड़, और गड़बड़ क्या हुई वो मैं आपको बताऊंगा इस पूरे वीडियो के अंदर। वीडियो को स्किप मत करें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको समझ आएगा। हालांकि वो नोट मेरे पास भी नहीं है, परंतु मैं रात बैठा बुक पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था, मेरे को मिले दो खास नोट। सबसे बड़ी बात, मैं जो ज़्यादा इम्प्रेस हुआ उसको देखकर, वो ऐसा कि एक ही सन और एक ही प्रीफिक्स के अंदर बने हुए, यानी कि एक सन में एक ही प्रीफिक्स के अंदर बने हुए स्टार नोट और विदाउट स्टार नोट, इन दोनों नोट, ये नोट आते हैं बहुत ही ज़्यादा रेयर की कैटेगरी में। अक्सर होता ये है कि अगर किसी नोट को या किसी सिक्के को हम छापते हैं एक स्पेशल पर्पस के लिए, तो वो सिक्का हो जाता है रेयर, परंतु यहाँ पर काम है उल्टा। एक नोट छापा गया एक खास पर्पस के लिए, एक ऐसे लोगों के लिए जिनको उस नोट की पहचान है, वो उसकी पहचान कर सकें, जिनको दिखाई नहीं देता, जो ब्लाइंड है, दिव्यांग है, उन लोगों के लिए नोट छापा गया, ताकि वो नोट को ऐसे पकड़ें और पकड़ के उसके नंबर के ऊपर और नोट के ऊपर जब उंगली चलाएं तो वो समझ जाएं कि ये कितने का नोट है। जी हाँ, ये कितने का नोट है। और इसी पहचान के साथ ये इसलिए बनाए गए ताकि ये बैंकों में दिए जाएं, और जो ऐसा ब्लाइंड आता है उसको ये नोट दिए जाएं। और ये नोट बन गए करोड़ों की तादाद में, परंतु फिर भी इसके अंदर आती है बहुत ज़्यादा रेयर, यानी कि रेयर ही नहीं, एक्सट्रीमली रेयर नोट। और वो नोट कौन कौन से हैं मैं बताता हूँ आपको। रघुराम राजन जी के समय का नोट है, 2016 का नोट है, ए प्रीफिक्स है। और पहला नोट जो बता रहा हूँ ये प्लेन इंसर्ट के अंदर बना हुआ नोट है, यानी कि यहाँ जो ये प्रीफिक्स लिखा होता है इसे कहते हैं प्रीफिक्स, कोई प्रीफिक्स नहीं है। और ये जो इंसर्ट है इसमें लिखा हुआ 05E, उसमें है ए। जी हाँ, उसमें है ए प्रीफिक्स के बने हुए। और ये नोट कौन से रेयर हैं आप लोग जरा ध्यान से सुने। जो नोट स्पेशल पर्पस के लिए, यानी कि विद ब्रिलियंस नंबर, यानी कि ब्लाइंडों के पढ़ने वाला नंबर जो बनाया गया, वो नोट आता है कॉमन की कैटेगरी में। जी हाँ,
परंतु ये जो जर्नल नोट हैं, जो मार्केट आम सर्कुलेशन में हमारे आपके लिए बनाए गए नोट हैं, वो नोट आते हैं बहुत ज़्यादा रियर कैटेगरी के अंदर, बल्कि ये लगाओ कि एक्सट्रीमली रियर की कैटेगरी के अंदर, यानी कि उन नोटों की छपाई शुरू हुई और बंद कर दी गई। इन नोटों की छपाई बीच में ही बंद कर दी गई और ये नोट बहुत कम छापे गए। इस वजह से शायद ये अभी तक किसी के हाथ लगा या नहीं लगा, परंतु गवर्नमेंट ने इस चीज़ को डिक्लेयर किया कि जो 20 रुपए का नोट, जो सिंपली नोट इस तरह का है 2016 का, प्रीफिक्स है उसका ए और इंसेट है उसका प्लेन। अगर ऐसा नोट आपके हाथ में लग जाता है 20 रुपए का, वो नोट हो जाता है रियर, और उस नोट की कीमत आप जब बाज़ार में पहुंचोगे उसे बेचने, तो तभी आपको पता चलेगी क्या है। मेरे हिसाब से ऐसे कम से कम एक नोट की कीमत जिस हिसाब से बुक में दिया गया है और जिस हिसाब से मैंने इसकी स्टडी की है, उन सबको देखकर कम से कम एक नोट की कीमत मेरे हिसाब से जानी चाहिए मिनिमम 5,000 से लेकर 10,000 रुपये तक। जी हाँ, इस हिसाब से कम भी एक नोट की कीमत इतनी बनती है। और दूसरा नोट वो भी ए प्रीफिक्स और प्लेन इंसेट के अंदर छापा गया, यानी कि वही कि नोटों की छपाई शुरू हुई प्लेन इंसेट के अंदर, जैसा कि अमूमन होता। और ऐसे ही उसमें स्टार नोट है। जी हाँ, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसके बीच में यहाँ बना हुआ है स्टार। जी हाँ, यहाँ बना हुआ है स्टार, और उस स्टार नोट की कीमत वो भी वेरी रियर की कैटेगरी में आता है, और वो नोट भी शायद मार्केट के अंदर बहुत मुश्किल से मिलेगा, मार्केट के अंदर उपलब्ध नहीं है। अब आप ये ध्यान रखो कि 20 रुपए का नोट, उसके जो फिंगर्स हैं उसके ऊपर उंगली चला कर देखो, एक आम नोट जो आपके पास है उसके ऊपर उंगली चला कर देखो, आपको हो जाएगा आभास कि ये नोट, इसके कुछ लिपि अप है, वो नोट है एक नॉर्मल नोट। परंतु ऐसा नोट जो आम नोटों की तरह बना हुआ नोट है, उस नोट की है कीमत बहुत ज़्यादा। जी हाँ, यहाँ उल्टा हिसाब हुआ, यानी कि हमेशा रियर वो वस्तु होती है जिसको किसी समय के अंदर, किसी एक विशेष मौके के अंदर छापा जाता है, बनाया जाता है, चाहे वो सिक्के हों और चाहे वो नोट हों, और उनकी मिंटेज होती है कम होने की वजह से वो हो जाता है रियर। परंतु इस समय के अंदर हुआ कुछ उल्टा कि एक आम नोट छापा गया बहुत कम, परंतु एक खास नोट जो एक सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए छापा गया, वो छापा गया करोड़ों की तादाद में, और उस नोट की कीमत हो जाती है बहुत ज़्यादा। जी हाँ, इसी हिसाब से स्टार नोट और एक विदाउट स्टार नोट ए प्रीफिक्स के अंदर दोनों ही हैं प्लेन इंसेट के अंदर। अगर एक जर्नली सर्कुलेशन में चलने वाला नोट, यानी कि इस तरह का एक आम चलन का नोट, इस तरह का अगर 20 रुपए का नोट आप लोग के लग जाता हाथ में, तो उस नोट को रखो संभाल के। उस नोट की है बहुत ज़्यादा कीमत, दोनों ही रियर, वेरी रियर, एक्सट्रीमली रियर की कैटेगरी के अंदर हैं, यानी कि एक नोट की कीमत कम से कम भी 5,000, 10,000, 12,000 तक हो सकती है। अगर आपके पास कोई ऐसा नोट हो, उसे संभाल कर रखो। अगले 2-4 दिनों के अंदर मैं और करूंगा इसके बारे में स्टडी, और फिर मैं बताऊंगा आपको इस नोट का रेट भी, और बताऊंगा मैं आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर। उसमें मैं आपको स्टार नोट और वो नोट, इन दोनों को लेकर, इन दोनों का मैं आपको बताऊंगा। वो इसी चैनल का एक हिस्सा होगा, इसी वीडियो का एक हिस्सा होगा, और मैं शॉर्ट वीडियो के अंदर दोनों नोटों की आपको पूरी एक्चुअल कीमत बताऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि कहीं से मेरे को इसका पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, परंतु फिर भी तब तक अगर आपके हाथ में 2016 का 20 रुपए का ए इंसेट का प्लेन, ए प्रीफिक्स का और प्लेन इंसेट का नोट लगता, चाहे वो स्टार नोट है चाहे वो प्लेन नोट है, उस नोट को रखो संभाल के। और हो सकता है कि आम जर्नल सर्कुलेशन में चला हुआ वो नोट आपको कहीं से भी मिल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल ये आम नोटों की तरह नोट है जो आम नोट छापे गए, परंतु जो ब्लाइंड्स के लिए छापे गए
वो छापे गए ब्रेल लिपि के अंदर, वो लिपि जिसे छू कर अंधे लोग समझते हैं कि ये क्या फिगर लिखे हुए हैं। जी हाँ, वो है कॉमन नोट। और जो कॉमन नोट है वो है रियर नोट। यहाँ उल्टा काम हुआ है, इस चीज़ का रखो आप लोग ध्यान। तो वीडियो हो गई लंबी। आज भी मैंने आपको एक खास इन्फॉर्मेशन, मेरे ख्याल से आज तक किसी भी YouTube चैनल पर इस ब्रेल नोट के बारे में आप लोगों को किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी होगी। अगर किसी ने इन्फॉर्मेशन दी है तो कमेंट में मुझे बताएं, मैं उसका भी वीडियो एक बार देखता हूं कि किस हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी है। ब्रेल लिपि यानी कि वो लिपि जो अंधों के लिए बनाई गई, उस लिपि के छपे हुए 2016 के नोट कॉमन कैटेगरी के अंदर हैं, परंतु एक आम सर्कुलेशन में जो नोट चलते हैं इस तरह का चला हुआ नोट वो रियर कैटेगरी में आता। और आप रखें उसको संभाल के, उसको ही मिलेगी आपको बहुत अच्छी कीमत। जी हाँ, उसकी मिलेगी आपको बहुत अच्छी कीमत। और इसी तरह नई नई तकनीकी को ढूंढता हुआ मैं आपके सामने पेश होता रहूँगा और आपको बताता रहूँगा नई नई चीज़ें। मुझे अभी ये 20 रुपये का पता चला, शायद और भी ऐसा कोई नोट छापा हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं 1-2 दिन में उस नोट के बारे में भी दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, उसके बारे में भी दूंगा आपको इन्फॉर्मेशन। तो वीडियो को देते हैं विराम। वीडियो को कर दो आप लोग सब्सक्राइब, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकॉन की घंटी और वीडियो को कर दो इधर उधर, ताकि ये मेरी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।